नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आप लोगों ने मेरा वीडियो बहुत पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। ऐसे ही रहस्यमयी अमलियात, टोने टोटके, साधनाएं, वजीफे, विधि विधान और चमत्कारी प्रयोग मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना ना भूलें। 9819003308 के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नंबर नहीं है। तो मेहरबानी करके आप किसी भी नाम और नंबर पर यकीन ना करें जब तक आपकी मेरे से बात नहीं हो जाती। 9819003308 पर, क्योंकि काफी लोग मेरे नाम से आईडी बदलकर, फोटो लगाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और पैसे लूट रहे हैं। तो कृपया करके आप इन लोगों से बचकर रहें। आप जब तक मुझसे बात ना कर ले, जब मैं आपको कोई दूसरा नंबर ना दूं, तब तक आप किसी के ऊपर भी यकीन ना करें, चाहे वो फेसबुक के ऊपर हो, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर कमेंट हो। और किसी को भी पेटीएम से, गूगल पे से, भीम पे से, कोई भी किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे न डाले। खास करके इस बात का ध्यान रखें, अगर वो कहता है कि मैं बाबा रिजवान खान हूं, मैं मुंबई में रहता हूं, इसके अलावा मेरा कोई ब्रांच, शाखा, आश्रम या आस्थाना नहीं है। जब भी वो आपको नाम और नंबर देगा, अकाउंट नंबर देगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो मेरा है या किसी और का। ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं मेरे वीडियो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज हम बात करेंगे 9 ग्रहों के बारे में, उनके उपाय के बारे में और अपनी परेशानियों से कैसे बचा जाए उसके बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूं कि मेरा कोई भी शिष्य इस वक्त YouTube पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर या टेलीग्राम पर बिल्कुल नहीं है। अगर वो आपको ऐसा कहे कि बाबा बीमार है, उनका सब काम मैं ही करता हूँ, वो काम मुझको ही देते हैं, अब वो काम नहीं करते हैं, मैं ही सब काम संभालता हूँ, वो लोगों को मेरा ही नंबर देकर मेरे ही पास भेजते हैं, उनके सारे केस, सारे मरीज़, सारे पेशेंट मैं ही देखता हूँ, अब वो शमशान नहीं जाते, उनके बदले मैं जाता हूँ, उनका सारा काम शमशान में मैं ही करता हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि मेरा सिर्फ एक ही नंबर है, 9819003308 के अलावा मेरा कोई भी दूसरा नंबर नहीं है। अगर जब तक आप मुझसे बात नहीं कर ले, मेरी आवाज़ नहीं पहचान ले, जब तक मैं आपको कोई दूसरा नंबर ना दे दूं, तब तक आप किसी भी नंबर पर यकीन मत करना। मेरा जो ईमेल आईडी है वो babarizwankhan@gmail.com है और gurujirizwankhan@gmail.com है। इसके अलावा आप किसी पे भी यकीन ना करें। और अगर आप सामने वाले को पैसा दे रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में सही जांच पड़ताल कर ले। उसका नाम, उसका नंबर, उसका अकाउंट नंबर, उसका डिटेल, उसका पता आपको खुद ही चल जाएगा। अब बात करते हैं ग्रहों के बारे में। कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र का संपूर्ण आधार जो होता है सौर मंडल में स्थित सभी 9 ग्रहों के ऊपर ही निर्भर होता है। ज्योतिष शास्त्र ने अपने तथ्यों को समय समय पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा प्रमाणित किया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सौर मंडल में स्थित 9 ग्रहों को 9 ग्रहों की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में होने वाली हलचल का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ते रहता है, चंद्रमा के प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटे भी आते हैं, ठीक उसी प्रकार से सौर मंडल में स्थित ग्रहों का मानव के जीवन के ऊपर, उसके शरीर पर, काम धंधे पर, उसके रोज की दिनचर्या पर प्रभाव, असर पड़ते रहता है। 9 ग्रह सूर्य, शनि, शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा, बुध, मंगल, राहु और केतु है। किसी भी जातक की कुंडली में सकारात्मक और नकारात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव ये दिखाते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये आपके अनुकूल ही रहेंगे, आपके विपरीत भी हो सकते हैं। जातक की लग्न कुंडली में कौन सा ग्रह कौन से भाव में बैठा है ये देखना पड़ता है। कुंडली में नकारात्मक प्रभाव देने वाले ग्रहों को ही ग्रह दोष कहा जाता है, यानी कुंडली में नेगेटिव इफेक्ट देने वाले ग्रहों को ही ग्रह दोष कहा जाता है। हर कोई व्यक्ति अपने घर पर ही 9 ग्रहों की शांति कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। 9 ग्रह की शांति के जो
तरीके हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के हैं। मैं कुछ शॉर्टकट तरीका ही आपको बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके भी आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। सूर्य जो होता है, सबसे पहली बात करेंगे सूर्य की। एक सूर्य ग्रह ऊर्जा का प्रतीक है और ये जातक को समाज में मान सम्मान, इज्जत और यश की प्राप्ति करवाते रहता है। जिस जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह अगर सही जगह पर बैठा हो तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा। ऐसा व्यक्ति शरीर से एकदम बलवान, तंदुरुस्त, हट्टा कट्टा रहेगा। इसके विपरीत अगर जातक की कुंडली में सूर्य का दोष होगा तो वो सदैव बीमारी से परेशान पड़ा ही रहेगा, दवाइयाँ, डॉक्टर और मेडिकल रिपोर्ट में ही घिरा रहेगा। सूर्य दोष की शांति के लिए रोज एक लोटा जल किसी भी वृक्ष में अगर आप चढ़ा दें तो आपका सूर्य दोष जल्दी समाप्त हो जाएगा। चंद्र दोष, चंद्र दोष, हिंदू धर्म में चंद्रमा को चंद्र देवता भी कहा गया है। लग्न कुंडली में चंद्र दोष होने का जातक के पेट पर संबंधित रोगों से परेशान रहता है। उसके पेट में कई प्रकार की बीमारियां, पथरी, गॉल ब्लैडर में दर्द होना और लीवर खराब होना, इन्फेक्शन होना पेट में, अतड़ियों में सूजन आना और ऐसी मानसिक कई प्रकार की बीमारियां उसके शरीर में होती रहती है। ऐसे जातक के बिना वजह से ही दुश्मन बनने लग जाते हैं लोग। व्यापार में धन की हानि होती है। अगर आप चंद्रमा को शांत करना चाहते हैं तो सफ़ेद रंग की वस्तु दान करें। 3, मंगल। ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रहों को विनाशकारी माना गया है। कुंडली में मंगल ग्रह के नीच स्थान में होने पर मांगलिक दोष ज़्यादातर पाया जाता है। लड़कियों की कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में किसी भी स्थान पर मंगल होने पर अपने आप वो मांगलिक दोष कहलाता है, जिसका सीधा प्रभाव जातक के विवाह के जीवन पर पड़ता है। संतान का सुख नहीं मिलता, शादी नहीं होती, उम्र बढ़ती चली जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है और कहीं ना कहीं से उसके जीवन पर परेशानियां बनी ही रहती है। कुंडली में अगर आपके मंगल दोष हो तो पीले रंग का वस्त्र जो है आपको दान करना चाहिए। किसी को भी आप वही पीले रंग का वस्त्र दान करें जो आप पहनते हो। 4, बुध ग्रह। अगर किसी की कुंडली में बुध ग्रह का अशुभ प्रभाव आपको व्यापार, दलाली, नौकरी में इतना नुकसान पहुंचाएगा कि आपका बिजनेस, काम धंधा सब बंद हो जाएगा। बोलने की शक्ति भी आपकी धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी, तुतलाने लग जाओगे और आवाज़ निकलना कम हो जाएगी। एक साइड लकवा भी मार सकता है। बुध ग्रह नीच भाव में आने पर ऐसे तकलीफें देता है। बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव से दोस्तों से मित्रता भी खत्म हो जाती है, सगे संबंधी दुश्मन बन जाते हैं। यहाँ तक कि बहन, बुआ, मौसी, सभी लोग आपके जो भी आसपास, आपके जो भी निकट रहते हैं, उनके ऊपर भी ये नीच प्रभाव डालता है और उन लोगों को मुसीबत में ज़रूर ले आता है। ऐसे में अगर आप गाय को 2 रोटी खिलाएं तो आपका बुध का प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा। रोज़ खिलाए 2 या फिर हफ्ते में एक बार भी अगर आप 2 रोटी खिलाएं तो भी बहुत बड़ी बात है। 5, गुरु ग्रह शुभ फल ही देता है, किंतु यदि गुरु ग्रह किसी पापी ग्रह के साथ अगर विराजमान हो जाए तो कभी कभी अशुभ संकेत भी देने लग जाता है। यानी जैसे एक्सीडेंट, बीमारी, बिना बोले कोई मुसीबत दरवाजे पर। गुरु दोष होने के कारण विवाह के ऊपर और भाग्य में समस्या पर ऐसी परेशानियां आ जाती है कि हम उसका चाहे तो भी हम उसका निवारण नहीं कर सकते। कुंडली में गुरु दोष शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी प्रकार के कष्ट देते ही रहता है। कुंडली में गुरु दोष होने का मतलब आपके अपने आप से रूठते चले जाएंगे। आपके गुरु हो चाहे माता पिता हो, आप उन सभी से अपने आप दूर होना शुरू कर दोगे। ऐसे में आपको किसी भी 5 फकीर को खाना ज़रूर खिलाएं। मंदिर में जाकर आप ज़रूर किसी न किसी 5 फकीर को खाना ज़रूर खिला दें। इससे आपका गुरु दोष समाप्त हो जाएगा। 6, शुक्र ग्रह दोष। शुक्र ग्रह को पति पत्नी के प्रेम संबंध, ऐश्वर्य, आनंद आदि का कारक माना जाता है। यानी प्यार मोहब्बत में हमेशा परेशानी, कभी लड़की छोड़ के चली जाएगी, कभी लड़का छोड़ के चली जाएगा, कभी पत्नी छोड़ के चली जाएगी, कभी पति छोड़ के चली जाएगा। यानी कहीं ना कहीं घर के अंदर कोई ना कोई परेशानियां बनी ही रहेगी। जिस जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अगर अच्छी होगी वो अपना संपूर्ण प्रेम का जीवन आनंद के साथ मज़े में बिताएगा
और ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन भी बहुत ही आनंदपूर्ण रहेगा। कुंडली में शुक्र ग्रह अगर कमज़ोर हो गया तो जातक को मूत्र रोग ज़्यादा हो जाता है, पेशाब की समस्या, लीवर में इन्फेक्शन, बार बार पेशाब आ जाना, आंखों की रोशनी कम हो जाना, गुप्त बीमारियां हो जाएगी, शरीर सूज जाएगा और खून, रक्त प्रदर, प्रमेह और पांडु जैसे रोग आपके शरीर में होना शुरू हो जाएंगे। शुक्र ग्रह दोष होने पर इसके अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए आप लोगों को सफ़ेद रंग के हकीक की माला अगर आप गले में पहन ले या सफ़ेद मोती आप अपनी उंगली में चांदी में बनाकर धारण कर ले तो भी शुक्र का प्रभाव कम हो जाएगा। सातवां है शनि ग्रह दोष। शनि ग्रह को शनि देव भी कहा गया है। हिंदू धर्म में शनि देव मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों का फल देने वाले देव माने गए हैं। जातक की कुंडली में शनि की क्रूर दृष्टि अगर पड़ जाए उसके संपूर्ण जीवन को तहस नहस कर सकती है, और अगर उसकी शुभ दृष्टि पड़ जाए तो भिखारी को भी राजा बना सकती है। यहाँ तक कि लग्न कुंडली के पहले भाव में शनि का होना जातक की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अक्सर देखा गया है कि शनि की 7.5 व ढैया से प्रभावित जातक जीवन लोगों का हमेशा परेशानी से ही गुजरा है। ग्रह दोष होने पर इसके अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए आप चाहे तो काले रंग के वस्त्र, काले रंग के तिल और तेल आप किसी को भी दान कर सकते हैं शनिवार के दिन। और राहु और केतु ग्रह है। राहु केतु ग्रहों की छाया, राहु केतु ग्रहों को छाया ग्रह कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु को पापी ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इन दोनों ग्रह का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये दोनों जिस ग्रह में भी जाते हैं साथ में जाते हैं, उसी के दोषों के अनुसार अपना प्रभाव दिखाते हैं। जातक की कुंडली में राहु केतु की महादशा होने पर जातक जीवन भर मुसीबतों का, परेशानियों का सामना करेगा। कोर्ट कचहरी, पारिवारिक झगड़े, नौकरी चली जाएगी, बीमारियां बन जाएगी, उसके जीवन में आने वाली मुसीबतें आती रहेगी। जैसे मान लो आप बैल और मुझे मार वाला हिसाब हो गया। ऐसी स्थिति में जातक को चाहिए राहु केतु के लिए पाठ जरूर करवाए, किसी ज्योतिष आचार्य से, किसी कुंडली के जानकार से आप इसका निवारण जरूर निकालें, क्योंकि बहुत ही नीच ग्रह है और बहुत ही ज़्यादा पापी है और बहुत ही ज़्यादा अशुभ प्रभाव देते रहता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आपको ऐसे प्रभावों को कम करना है, ऐसे ग्रहों के प्रभावों को कम करना है, तो किसी भी अच्छे ज्योतिष आचार्य से या किसी भी कुंडली के जानकार से अपने ग्रहों की शांत होने की पूजा जरूर करवा लें, या फिर किसी भी गरीब को 5 फकीर या 11 फकीर को आप किसी भी मंदिर पर या जो भी आपको जहाँ भी स्थान मिले वहाँ पर उसे खाना जरूर खिलाएं। और काले रंग के वस्त्र दान करें, पीले रंग के वस्त्र दान करें। दान करना ही सबसे बड़ी बात है। दान ही हमारे लिए मुसीबतों को दूर करने का एकमात्र केवल उपाय है, और इसी से हमारी सारी परेशानियां, मुसीबतें समाप्त हो सकती है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ऐसे ही रहस्यमय अमलियात, टोने टोटके, वजीफे, साधनाएं, विधि विधान मैं आप लोग के सामने आता रहूँगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना न भूलें। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।